एक और था जी जो भक्त गुरु मंत्र जप रहे होते हैं जी और बाद में किसी दूसरे मंत्र में उनकी श्रद्धा जग जाती है जी। कहीं से किसी प्रकार से, या उनके अब गुरुजी नहीं रहे या अन्य प्रकार से, तो उनको क्या ऐसा करना चाहिए? उसे मुझे ऐसा लगता है कि अपने गुरु उपस्थित हों या अंतर्ध्यान हो गए हों, गुरु मंत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारी किसी के प्रवचन सुनकर श्रद्धा हुई है, हम उन प्रवचनों को स्वीकार करते हैं और गुरु मंत्र अपना जपते हैं और मार्ग भूमिका अध्यात्म की बदलती चली जाएगी। अब जैसे अपने कहीं कुछ नहीं किया है, अपने किसी से प्रभावित नहीं हुए, ये प्रभावित होकर नहीं हुआ, ये भगवान शिव के द्वारा कैसा होगा वृंदावन, और शिव नगरी में ही रासलीला दिखाना, रासलीला में आसक्ति हो जाना, अब हा वृंदावन प्रकट हो जाना, अब वृंदावन में आना, कुछ नहीं जानते थे, किसी को कोई संप्रदाय, कोई रस मार्ग ही नहीं, केवल वो अपना जो अंदर चल रहा था। और एक सखी गाती हुई जा रही थी, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नयन चकोर, प्रेम सुधा रस माधुरी, पान करत निशिभोर, अंगन की छवि। पीछे एकदम लग गए, क्योंकि अब समझ थी। तो उस सखी से कहा, ये ग्रंथ कहाँ मिलेगा? कहा, ए बाबा, तू ग्रंथ क्या करे, सन्यासी होकर तो उनका क्यों प्रभु का, तो उनका बिना रस के आचार्यों की शरण हुई रस थोड़ी स्फुरित हो जाता है। उनका कहाँ शरणागति हो, बिल्कुल आप ये समझो, बिल्कुल अनविक की, वृंदावन रस से। तो उनका मंदिर में जाओ राधा वल्लभ जी के, अब जैसे बावरा, मतलब बावरापन, हाथ में कमंडल, भगवा वस्त्र, वहां उनका जो गोस्वामी, आपका तो बड़ा त्यागपूर्ण वेशभूषा भी ऐसा ही रहा शुरू से। एक अचला ऐसे केवल वाराणसी में, और वही घाट पे बिछा लेना और ऐसे सोना, और थोड़ी देर रस्सी घाट में आके बैठ जाना, जो भिक्षुकों के बीच में जैसे सतुआ या मीठा आदि जो मिला, फिर मणिकर्णिका घाट तक, ऐसे हमारा यही घर था, मणिकर्णिका घाट तक किनारे पड़े रहना। ये जो कुछ हुआ है, हमने नहीं किया, ये हमसे जबरदस्ती कराया गया है। नहीं, हम अपनी गुरु निष्ठा और इष्ट निष्ठा में ऐसे नहीं कि तो अपने प्रेम भक्ति का प्रचार करवाना है जी। हाँ, बस उनका खेल ये समझो। हाँ, मतलब तिलक बदला हुआ है लेकिन जूड़ा वैसे ही जैसे पहले था। तो दिमाग उन्हीं के, तो आज अगर हम प्रश्न का उत्तर निकल रहा है ना, तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, आप पक्का समझ लीजिए, हमको घुमा के इसीलिए लाया गया है। हाँ, अगर वहां का पानी ना होता तो यहाँ की वाणी ना होती। मुझे लगता है पूज्य स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी या बड़े बड़े महापुरुषों को आकर्षित किया। हाँ, श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी, इनको भी श्री जी ने ही आकर्षित किया। हाँ, ये सिद्ध ज्ञानी महापुरुष, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, तो भला जो मोक्ष सुख का स्वाद लिए हुए है, तो हमें लगता है सही माने में जीवन मुक्त महापुरुष ही प्रेम का अधिकारी होता है। परमहंस श्री सुखदेव जी, जी, उनसे बड़ा कौन होगा? हाँ, जीवन मुक्त परमहंसों का ही ये रस है, प्रेम, जो प्रेम है। अगर नहीं समझ पाएंगे तो फिर तो फिसल के उसी मेड़ में खड़ा हो जाता है, फिसल के उसी में। इसीलिए वास्तविक प्रेम का अधिकारी जीवन मुक्त महापुरुष है, जो द्वंद्वातीत है, जो गुणातीत है, वही इस प्रेम का रसास्वादन कर सकता है। नहीं तो अगर कहीं भी स्त्री पुरुष भावना आ गई तो विकृत हो सकता है, मानस विकृत हो सकता है। प्रिया प्रीतम की जैसी रस माधुरी का वर्णन है, उनकी जो लीलाओं का वर्णन है, उसमें अगर स्त्री पुरुष भावना आ गई तो विकृत हो सकता है। यही हमने कहा कि नाट्य देखते हुए अगर पात्र परिचय है तो आप भूलोगे नहीं, अगर पात्र परिचय नहीं है तो फिर नाट्य में केवल तो फंस जाओगे, नाट्य में तो फंस जाओगे। अगर पात्र का ज्ञान है कि कौन है, तो फिर आप नाट्य में नहीं फंसेंगे। तो चाहिए कि अपने गुरुदेव को अविनाशी, निरंतर सबके हृदय में विराजमान मान करके, उनका अंतर्हित होना केवल हुआ, वो गए नहीं हैं, और अपने गुरुदेव का मंत्र जपे, और किसी से भी प्रभावित होकर मंत्र ट्रांसफर ना करें। वो भगवद आज्ञा से विवश होकर के जो होता है वो प्रेम मार्ग का होता है। जब हम कोई गुरुजनों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो यदि कोई कहीं पहले से मंत्र जप रहा है तो सब में तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, उसको पहले पुष्ट किया जाता है। जैसे अपने लोग, कभी कोई तिलक लगा के सामने दिखाई दिया अन्य का और बोला कि हम आपकी शिष्यता स्वीकार करते हैं, अब हम ऐसे, तो हम कहा ठीक है, आप गुरु मंत्र अपने गुरु जी का जपो, और जो हमारे उपदेश आपके गुरु जी से मिलते हो उनको मान लो, तो सर्वत्र गुरु भावना अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, तो आपको दोष नहीं लगेगा, आपका मार्ग बढ़ जाएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम अपने गुरु पर अश्रद्धा करते हैं, तो उनका गुरु मंत्र से अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्र परम सच्चिदानंद में, राम बोला, कृष्ण बोला, हरि बोला, जो बोला वो भगवान का सच्चिदानंद, उस पर श्रद्धा करो और गुरु के चरणों का भावना करो, और उनके पास मत जाओ। मान लो आपको अश्रद्धा हो गई, पर निंदा भी मत करो, और वही नाम मंत्र जप करो, देखो गुरु प्रकाशित हो जाए, क्योंकि गुरु तो भगवान है ना। भगवान गुरु कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, गुरु ब्रह्म है। अगर हम गुरु को व्यक्ति मानकर स्वीकार करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। गुरु ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सत्सम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। तो हमें लगता है गुरु में साक्षात परब्रह्म परमात्मा भाव जब तक नहीं होता तब तक ये फिसड्डी भाव बना रहता है, नहीं फिसलने वाला भाव नहीं। जहां पहले तो सहसा किसी को गुरु बनाए ना, और जब बना ले
तो फिर साक्षात परब्रह्म परमात्मा भाव रखे फिर फिसले ना। वो उड़िया बाबा जी महाराज एक उदाहरण देते थे कि एक उड़ीसा में सरल भाव का एक ब्राह्मण के पास गया, उड़ीसा के प्रसिद्ध ब्राह्मण होंगे, उनसे कहा कि हमें गुरु मंत्र दे दो, और देवी का मदिरा आदि ऐसा हो, तो वो मदिरा पान किए हुए थे, अशुद्ध मंत्र दे दिया, और वो भाव से शुद्ध मंत्र की भावना तो जानता नहीं था, जैसा दिया वैसे ही जपने लगा। 1 वर्ष में देवी जी प्रकट हुई और कहा, बेटा मैं तुम्हारी भावना शुद्ध है इसलिए तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, मंत्र शुद्ध है। वो तुम्हारा गुरु शराब पिए था और अशुद्ध मंत्र, उनका माता आप दर्शन दें या ना दें, पर हमारे गुरु के प्रति आप शब्द ना बोले, हमारे गुरु परब्रह्म है, आप दर्शन दें या ना दें, हम यही मंत्र जपेंगे और अपने गुरु। तब उन्होंने कहा, बेटा मैं बहुत प्रसन्न हुई, और मैं अब सिद्ध हुआ करूंगी तो इसी मंत्र से सिद्ध हुआ करूंगी। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ले ये तो गुरु के प्रति ब्रह्म भावना होना बड़ा कठिन है। छोटी मोटी चेष्टाएं कुछ ऐसी होती हैं महापुरुषों की, जो रजोगुण को स्वीकार करके देह की यात्रा पूर्ण करते हैं। अगर रजोगुण स्वीकार न करें तो देह की यात्रा पूर्ण ना हो। बड़े बड़े महापुरुषों में ऐसा कुछ खान पान कुछ व्यवहार में ऐसे, तो ये संसारी के जो लोग हैं ना, ये मतलब फिर उसमें मनुष्य बुद्धि आ जाती, गुरु में मनुष्य बुद्धि, या बहुत बहुत थोड़ा संत बुद्धि आ गई। लेकिन गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म, ऐसी बुद्धि नहीं आती। पर ब्रह्म बुद्धि आ गई तो हमको किसका साक्षात्कार करना है? हो गया। हाँ, मूर्तिमान ब्रह्म के हम साथ हैं, मूर्तिमान ब्रह्म का हमारे ऊपर कृपा प्रसाद है, हम मूर्तिमान ब्रह्म को देख रहे हैं। अब हमें क्या, हमारे गुरुदेव हैं, उनका दर्शन हो रहा, मानो ब्रह्म का साक्षात्कार। पर ऐसा बहुत कम होता है। और जो हमने ये देखा, अपने गुरु का त्याग कर देता है, वो कहीं भी जाए उसका भी त्याग कर देगा। ये हमने दोनों बातें देखी। इसलिए गुरु का त्याग नहीं किया जाता, गुरु कृपा करके आगे बढ़ाता चला जाता है, वही भूमिका बदलता जाता है। हमने देखा कि वही हमारे गुरुदेव भगवान है, और कोई गुरु नहीं, वही गुरुदेव भगवान। हमको इस रस क्षेत्र में आए तो रूप बदल लिया, जब इष्ट ने रूप बदला तो गुरु ने भी रूप बदल लिया। बकाया है वही, वो उसमें कोई तत्व में अंतर नहीं है जी। कर्नल अजीत सिंह जी, लखनऊ से। महाराज जी, भगवत मार्ग बहुत मीठा लग रहा है, इस मार्ग पर हमने धीरे धीरे सात्विक भोजन शुरू। पहली बात तो हम धन्यवाद देते हैं जो आपको मीठा लग रहा है लेकिन भगवत मार्ग सबको कड़ुआ लगता है। प्रारंभ यत तज्ञ विस्मयु परिणामे अमृतोपमम, ये थोड़ा प्रारंभ में विषवत मार्ग लगता है और विषयों का प्रारंभ में अमृतवत लगता है, तो परिणामे विस्मयु। पहली बात तो धन्यवाद कि आपको ये मीठा लगने लगा, ये बहुत बढ़िया बात है जी। महाराज जी, इस मार्ग पर हमने धीरे धीरे सात्विक भोजन शुरू कर दिया और हमारा व्यवहार भी बदलने लगा और हमारे हर कार्य पूरे हो रहे हैं और लोगों से अच्छे संबंध बन रहे हैं। मगर हम इस मार्ग में जब एक सैनिक हैं होने के नाते कभी कभी हमारे अच्छे व्यवहार का नाम नाजायज फायदा भी उठाया जाता है, पर हम प्रभु से विश्वास करके हर चीज सह लेते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारा अच्छा व्यवहार किसी से धन्यवाद लेने के लिए नहीं होना चाहिए, तभी वो अच्छा होगा। हमारा अच्छा व्यवहार भगवान की प्रसन्नता के लिए होना। हमने आपसे अच्छा व्यवहार किया, अब ये हमारा कर्म भगवान को समर्पित है। आप हमको गाली दो लेकिन कल फिर मिलोगे, हम आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे, समझ रहे हो। और अगर हम बदले में धन्यवाद लेना चाहते हैं, बदले में कुछ कृतज्ञता लेना चाहते हैं, फिर वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा, वो स्वार्थ का व्यवहार हो जाएगा। अच्छा वही है जो भगवत प्राप्ति करावे, अच्छा वही है जो असंगता बढ़ावे, अच्छा वही है जो सहनशीलता और तितिक्षा बढ़ावे। ऐसे तो आप कमजोर हो जाएंगे। नहीं कि सामने वाले के साथ आपने अच्छा व्यवहार किया, वो आपके साथ गलत व्यवहार करेगा तो आप जलने लगोगे, दुख पैदा हो जाएगा हृदय। नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, उसके व्यवहार से कोई मतलब। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, तेरे कर्तव्य की जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं। नहीं, मैं अपने कर्तव्य का आपके साथ ठीक व्यवहार कर रहा हूं और आप इसके बदले में हमें गाली दें या अपमान करें या सम्मान करें, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे अपने कर्तव्य का पालन, तो फिर आप बहादुर सैनिक भी हो और बहादुर साधक भी हो जाओगे। ठीक है ना जी।